राधे राधे सभी को। साथियों, आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं लोकसभा से। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो एक बार इन क्वेश्चनों को देख लेना ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि लोकसभा से किस किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। और अगर आपके एग्जाम में यहाँ से कोई क्वेश्चन बने तो आप इजीली अटैम्प्ट कर लें। ठीक है, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा अंत तक देख लेना। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। जहाँ पे मैं डेली न्यूज़पेपर डाल देता हूँ पीडीएफ में, साथ में अदर स्टडी मटेरियल भी डाल देता हूँ, तो मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, दिसंबर 2020 तक गुजरात से लोकसभा सदस्यों का राज्यवार प्रतिनिधित्व कितना है। तो राज्यवार प्रतिनिधित्व मतलब होता है कि लोकसभा के अंदर गुजरात राज्य से कितने एमपी चुने जाते हैं। तो गुजरात राज्य के अंदर जो एमपी की सीटें हैं वो है 26। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो दिसंबर 2020 तक गुजरात के अंदर एमपी की संख्या थी 26। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको ये। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और काफी बारी रिपीट हुआ एग्जाम के अंदर। यहाँ पे भी आप देख सकते हो एसएससी एमटीएस के अंदर पूछा गया था 2021 में। क्वेश्चन क्या है, लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा निम्न में से किसे सौंप सकते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना इस्तीफा लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा के अंदर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। अगर इनको अपना इस्तीफा देना होता है तो ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना इस्तीफा देगा। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए, लोकसभा के उपाध्यक्ष को इस्तीफा देते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या डैश से अधिक नहीं हो सकती है। तो भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या 552 से अधिक नहीं हो सकती है, जो करंट में अभी हैगी। तो 552 जो है लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है, जिसमें से 2 सदस्य जो हैं हमारे राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय से नामित किए जाते हैं। तो 552 जो है कुल सदस्यों की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। लोकसभा में राज्यों से कुल सदस्यों की संख्या होती है। तो लोकसभा में राज्यों से कुल सदस्यों की संख्या होती है 530। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगर इसके अंदर केंद्र शासित राज्यों को जोड़ा जाए तो टोटल होती है 550, जिसमें से 2 जो हैं हमारे राष्ट्रपति के द्वारा नामित किए जाते हैं एंग्लो इंडियन। टोटल अगर हम बात करें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिला के तो 550 की संख्या बैठती है। अगर सिर्फ हम राज्यों से प्रतिनिधित्व की बात करें सिर्फ, तो वो 530 होती हैं अगर इसके अंदर हम केंद्र शासित राज्य ना जोड़ें। तो राइट आंसर क्या बनेगा, बी बनेगा 530 अगर सिर्फ राज्यों की बात की जाए। अगर इसके अंदर ये बोल दिया जाए कि केंद्र शासित को मिलाएं तो कितने बैठेंगे, तो 550 बैठेंगे। साथ में 2 वो होते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा नामित किए जाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन को बहुत ध्यानपूर्वक आपको समझना होगा। क्वेश्चन में 5 देख लो और इस क्वेश्चन से आपको और भी क्लियरिटी हो जाएगी। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हमने पढ़ी थी 552 होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, जिसमें से 530 जो है राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 20 जो है केंद्र शासित राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 2 जो है हमारे राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन को नामित किया जाता है। तो इस प्रकार से 552 ये संख्या बनती है लोकसभा में सदस्यों की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, 17वीं लोकसभा में महिला सांसदों की कुल संख्या कितनी है। तो 17वीं लोकसभा में महिला सांसदों की कुल संख्या 78 है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। जब 2029 में आम चुनाव होंगे तब यह संख्या बढ़ के 33% हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, इजी क्वेश्चन है। प्रत्येक लोकसभा का सामान्य कार्यकाल डैश वर्ष होता है। तो प्रत्येक लोकसभा का सामान्य कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। अगर लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं है, उपस्थित नहीं है, तो संसद की अगर दोनों बैठकों को बुलाना है तो उस टाइम जो अध्यक्षता करेगा वो होगा राज्यसभा का उपसभापति। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको ये। क्वेश्चन नंबर 9 है, केरल की संसदीय सीटों की संख्या कितनी है। तो केरल की
संसदीय सीटों की संख्या 20 है, वहां से टोटल 20 एमपी चुन के आते हैं लोकसभा के लिए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र राज्य की एमपी की संख्या सबसे अधिक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश के अंदर एमपी की संख्या 80 है, तो वहीं पे महाराष्ट्र में 48 एमपी की संख्या है। तो इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश के अंदर से 80 एमपी चुन के आते हैं, तो वहीं पे महाराष्ट्र में से 48 एमपी चुन के आते हैं। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार से 40 एमपी चुन के आते हैं और आंध्र प्रदेश से 25 एमपी चुन के आते हैं। वहीं तमिलनाडु से 39 एमपी जो है चुन के आते हैं। तो ध्यान रखना है, काफ़ी बारी डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, हरियाणा की संसदीय सीटों की संख्या कितनी है? तो हरियाणा के अंदर जो एमपीज हैं उनकी संख्या है 10। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पीछे पढ़ा था हमने इसके बारे में। तमिलनाडु की संसदीय सीटों की संख्या कितनी है? तो तमिलनाडु के अंदर जो एमपीज की संख्या है वो है 39। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लो, रिवीजन में काम आएगा आपके। गुजरात की संसदीय सीटों की संख्या कितनी है? तो गुजरात की संसदीय सीटों की संख्या है 26। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पंजाब की संसदीय सीटों की संख्या कितनी है? तो पंजाब की संसदीय सीटों की संख्या है 13। ऑप्शन बी इसका भी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, और वीडियो को ध्यानपूर्वक जरूर देख लेना। अगर कोई भी क्वेश्चन बने एमपी से तो आप इजीली कर सकें। तो अगर आप ध्यानपूर्वक भी वीडियो को देख लोगे तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे आप देख सकते हो, भारत की लोकसभा में कौन से राज्य में सबसे अधिक सीटें हैं? तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में लोकसभा की सबसे अधिक सीटें हैं और ये संख्या कितनी है? 80 है। हमने पीछे पढ़ा था ना। तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से लोकसभा के लिए 80 एमपी चुन के आते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें महाराष्ट्र की तो 48 एमपी जो हैं महाराष्ट्र से चुन के आते हैं और बिहार से 40 एमपी चुन के आते हैं और मध्य प्रदेश से 29 एमपी चुन के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, चंडीगढ़ की संसदीय सीटों की संख्या कितनी है? तो चंडीगढ़ की संसदीय सीटों की संख्या है 1। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, महाराष्ट्र की संसदीय सीटों की संख्या कितनी है? तो महाराष्ट्र की संसदीय सीटों की संख्या है 48। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, कर्नाटका की संसदीय सीटों की संख्या कितनी है? तो कर्नाटका की संसदीय सीटों की संख्या है 28। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, गोवा की सांसदीय सीटों की संख्या कितनी है? तो गोवा की सांसदीय सीटों की संख्या है 2। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, आंध्र प्रदेश की सांसदीय सीटों की संख्या कितनी है? तो आंध्र प्रदेश की सांसदीय सीटों की संख्या है 25। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अविश्वास प्रस्ताव किस संसद में लाया जाता है? तो अविश्वास प्रस्ताव जो है लोकसभा में लाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 75 के तहत अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं सांसद और इसमें कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर होने बहुत जरूरी हैं। तो अविश्वास प्रस्ताव जो है लोकसभा में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लो, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? तो यहाँ पे जो सही कथन नहीं आपको बताना है। तो दिए गए विकल्प जो है वो सारे ही सही हैं। यहाँ पे लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है, ये एक अस्थायी सदन होता है। यहाँ पे लिखा गया ये एक अस्थायी सदन होता है। लोकसभा को प्रथम सदन कहते हैं। राज्यसभा सदन का उच्च सदन होता है, तो ये भी कथन ठीक है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, तो इसलिए यह वाला भी ऑप्शन ठीक है, यानी कि चारों ही ऑप्शन ठीक है। तो क्वेश्चन की प्रिंटिंग गलत हो चुकी है, तो दिए गए सारे विकल्प जो यहाँ पे ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग कर सकता है डैश की सलाह पर। तो किसकी सलाह पर कर सकता है? तो ये प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत का राष्ट्रपति जो है लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग कर सकता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। क्वेश्चन नंबर 23 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इसको। निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो इसका निर्धारण जो है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और आप यहाँ पे देख सकते हो काफी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो काफी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन कभी लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहे? तो कभी भी जो लोकसभा अध्यक्ष नहीं बने हैं वो है चंद्रशेखर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इसको। निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? तो पॉपुलर चैम्बर जो है लोकसभा को कहा जाता है।
ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार रिपीट होता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होने चाहिए? तो लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम जो सदस्यों की उपस्थिति होनी चाहिए वो होती है कुल सदस्यों का 10वां भाग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जैसे लोकसभा के अंदर अगर 300 सदस्य हैं तो इसका 10वां भाग 30 लोग उपस्थित होने चाहिए, तो आप लोकसभा की बैठक आयोजित कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रश्नकाल के बाद लोकसभा के किसी सदस्य द्वारा जनता के महत्व के किसी निश्चित विषय पर विचार विमर्श हेतु कार्यकारी का ध्यान आकर्षण के लिए रखा गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो ऐसा प्रस्ताव कहलाता है स्थगन प्रस्ताव। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के चुनावों के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? तो लोकसभा के चुनावों के लिए पात्र होने के लिए जो न्यूनतम आयु रखी गई है वो है 25 वर्ष। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है और काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं? तो ये सीटों की संख्या है 131। 131 सीटें जो हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा भारत की सदन का डैश गृह है? तो लोकसभा भारत की सदन का निचला गृह है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ऊपरी सदन को हम बोलते हैं राज्यसभा, निचली सदन को बोलते हैं हम लोकसभा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद प्रत्येक वर्ष डैश सत्र आयोजित करती है? तो संसद प्रत्येक वर्ष 3 सत्र आयोजित करती है और ये 3 सत्र कौन से हैं? एक तो बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है और लास्ट वाला होता है शीतकालीन सत्र। तो संसद 3 सत्र आयोजित करती है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ऊपर वाले से संबंधित क्वेश्चन है ये, एक वर्ष में लोकसभा के सामान्य कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? तो एक वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। लोकसभा की बहस किस भाषा में मुद्रित होती है? तो लोकसभा की बहस जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में मुद्रित होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता डैश थे? तो लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता ए के गोपालन थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में वित्तीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो भारतीय संसद में वित्तीय बजट वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के पहले उप वक्ता कौन थे? तो लोकसभा के पहले उपवक्ता थे एम अनंत सायनम अय्यर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो और ये वाला क्वेश्चन भी ऊपर वाले से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष थे? तो उपाध्यक्ष बोले चाहे उपवक्ता बोले, ये एक ही लोग होते हैं और ये थे एम अनंत सायनम अय्यर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में एमएलए का पूरा रूप क्या है? तो भारतीय संविधान में एमएलए का पूरा रूप है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लोकसभा की शक्ति कौन सी है? तो लोकसभा की जो शक्ति है वो है संविधान में संशोधन करती है, ये एक लोकसभा की शक्ति है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे जो कथन सही है वो है ऑप्शन सी वाला, 1952 में पहली बार लोकसभा का गठन किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी लोकसभा का गठन किस वर्ष किया गया था? तो दूसरी लोकसभा का गठन जो है 1957 में किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 5 साल के बाद लोकसभा के चुनाव जनरली होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली लोकसभा का पहला सत्र डैश को शुरू हुआ था? तो पहली लोकसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को शुरू हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियम लोकसभा में कार्य संचालन और आचरण की नियमावली का संसद भवन के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव पेश किए जाने से संबंधित नहीं है, इसलिए इस नियम के तहत मामलों पर चर्चा के बाद मतदान नहीं हो सकता।
तो नियम 193 के तहत संसद भवन के समक्ष औपचारिक प्रस्तावना पेश किए जाने से संबंधित नहीं है, इसलिए इस नियम के तहत मामलों पर चर्चा के बाद मतदान नहीं हो सकता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के 552 सदस्यों में से डैश सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये क्वेश्चन हमने पीछे पढ़ा था। तो 552 में से 530 एमपी जो हैं राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और 20 जो है केंद्र शासित राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 2 एंग्लो इंडियन होते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा नामित किए जाते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ऊपर वाले से संबंधित क्वेश्चन है ये। लोकसभा में नामित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? हमने पढ़ा है ना, तो नामित सदस्य होते हैं वो है 2 होते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा नामित किए जाते हैं, एंग्लो इंडियन होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का फैसला कौन करता है? तो लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का फैसला अध्यक्ष करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं लोकसभा के लिए कितनी महिला उम्मीदवार चुनी गई थी? तो 17वीं लोकसभा के लिए 78 महिला उम्मीदवार चुनी गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। लोकसभा के अध्यक्ष डैश वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए कार्य करता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष जो है 5 वर्ष के लिए ही कार्य कर सकते हैं। जब तक चुनी पार्टी को बहुमत है तब तक ये अध्यक्ष बैठ सकता है लोकसभा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन लेता है? तो ये निर्णय कार्य होता है अध्यक्ष का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा और राज्यसभा की अगर संयुक्त बैठक होनी है तो इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, और ये क्वेश्चन भी पीछे वाले से संबंधित है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो ये अध्यक्षता जो है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृति मौखिक उत्तरों के लिए आंतरिक प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो ये संख्या 20 से अधिक नहीं हो सकती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सीपीओ के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं जो लोकसभा से हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यानपूर्वक ये वीडियो देखनी है, 1 से 2 बार वीडियो देख लोगे तो ऑलमोस्ट आपको लोकसभा संबंधित ये क्वेश्चन रट जाएंगे और कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बनेगा तो आप इजीली कर पाएंगे। तो इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देख लेना और भी इसी प्रकार की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल को क्लिक कर लेना ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम पे पहुँचते रहें। और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे मैं डेली न्यूज़पेपर साथ में अदर स्टडी मटेरियल भी डाल देता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।